सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर होता रहे। मैं आशा करता हूं आप सब भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 36 तक। 1 से लेकर के 36 तक। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का की हत्या। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मेरे मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को पकड़वाकर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इस को रखना तुझे उचित नहीं, कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, इसलिए उसको जेल खाने में डाल दिया गया। रखना तुझे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया, इसलिए कि उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उसकाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए क्या यूहन्ना का सर, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को लेकर जाकर गाड़ दिया, और जाकर यीशु को समाचार दिया। 5,000 पुरुषों को रोटी और 2 मछलियों से खिलाना। 5,000 पुरुषों को रोटियां और 2 मछलियों से खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। यीशु ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और यीशु ने उनसे बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है
और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, परंतु तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उस यीशु से कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब तब उस यीशु ने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। यीशु का पानी पर चलना। यीशु का पानी पर चलना। और उस यीशु ने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि ना वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उस को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तू ने क्यों संदेह किया? जाने कि उसने अपने मन के अंदर में संदेह किया, कहीं मैं डूब ना जाऊं। जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत नमस्कार करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वह पार उतरकर
ग्रस्त ग्रस्त देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे और जितनों ने उसे छुआ वह चंगे हो गए। कि हर बीमारी से, हर दुख से, हर परेशानी से वो चंगे हो गए और उन्होंने अच्छा जीवन बिताया। तो ऐसे ही मेरे भाई, मेरी बहन, हमें भी प्रभु के वचनों को अधिकाई से अपने मन के अंदर में बसाना है और हर एक बुराई से, परेशानी से, दिक्कत से, जो व्यभिचार है, चुगली है, निंदा है, नशा है, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके अच्छा जीवन बिताना है कि हम अपने आने वाले समय के लिए भी हम अपने लिए कुछ इकट्ठा कर सकें। क्योंकि आज बुराइयां बहुत हैं लेकिन सच्चाई बहुत कम। जैसे ही आप किसी चीज़ को जानते हैं कि ये बुराई है तो उससे दूर हटें और अपने आप को उस बुराई से बचाने की कोशिश करें और प्रभु के वचनों को रोजाना पढ़ें और सुनें, जिससे कि आपके मन के अंदर में जो शक है, जो शुबा है, वो निकल जाए और आप प्रभु के वचनों को सुन करके, उनको मान करके आगे बढ़ें और अपने आप से बुराइयों को दूर करें। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसे ही हमें वचनों और दुआओं में बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और प्रार्थनाओं में बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी